नमस्कार मित्रों। दस स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। मैं सन्यासी हूँ, योगी हूँ। अभी उत्तर प्रदेश का कार्यभार सौंपा गया है, इसलिए यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। यह कार्य किसी और को सौंपा जाएगा तो मैं अपने मठ और वापस लौट जाऊंगा। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। इस समय अगर भाजपा में कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार के तौर पर सबसे अधिक छाया हुआ है तो वह योगी आदित्यनाथ हैं। उसके बाद यह कथन राजनीति यहाँ पर हो तो रही है। चलिए इस वक्तव्य पर करते हैं चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जब 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो कोई नहीं सोच रहा था कि वह इतने पॉपुलर हो जाएंगे। प्रशासन का कोई अनुभव उनके पास था नहीं। हाँ, 1998 में जब वह पहली बार लोकसभा पहुंचे और उसके बाद से लगातार 5 बार वह गोरखपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचते रहे, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा प्रशासनिक अनुभव उनके पास नहीं था। फिर उनको भाजपा ने दबाव में आकर बना दिया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा, और वहां पर एक व्यक्ति को दी गई कमान जिसके पास कोई ऐसा अनुभव नहीं था। लेकिन उन्होंने वह राजनीति वहां पर करी जिससे भाजपा 2022 में फिर से लौट कर आती है। 2022 कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि योगी, मोदी, अमित शाह इनके बीच में कुछ खास बन नहीं रही है। अमित शाह तो चाह रहे हैं कि योगी को हटा दिया जाए, लेकिन 2017 के प्रदर्शन को 2022 में योगी आदित्यनाथ ने रिपीट करवा दिया, तो अब उन्हें कौन हटाएगा। तो फिर से योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। लेकिन यह खबर लगातार मार्केट में दौड़ती रही कि केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के इस रवैये को पसंद नहीं कर रहा है। वह अक्खड़ राजनीति जो वह करते हैं वह किसी को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए उन्हें साइडलाइन करने की बात लगातार चल रही थी। आप अगर नोटिस करेंगे 2017 से 2024 तक लगातार योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य, योगी बनाम अमित शाह, योगी बनाम मोदी चलता चला आ रहा है। और अभी भी यह कवायद खत्म नहीं हुई है। अगर 2024 का लोकसभा चुनाव याद हो तो अरविंद केजरीवाल का वह वक्तव्य आपको याद होगा जब वह कहते फिरते थे कि मोदी तो अगले वर्ष हो जाएंगे 75 वर्ष के, तो फिर उन्हें होना पड़ेगा रिटायर। उनकी जगह पर प्रधानमंत्री बनेंगे अमित शाह, और अमित शाह को योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं है, वह योगी को बाहर निकाल देंगे। ऐसे में आप भाजपा को क्यों जिताना चाहते हैं जिससे योगी की सत्ता ही चली जाएगी, इसलिए भाजपा को वोट ना दिया जाए। मतलब यह बातें लगातार राजनीतिक गलियारे में गूंज रही थी। और योगी आदित्यनाथ वह तो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति करते चले जा रहे थे। कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति वह लगातार कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ उन्होंने एक ऐसा मॉडल यहां पर दिया जिस मॉडल ने योगी को 2022 में पुनः विजय दिलाई। का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, और यहां पर बहुत सारी खबरें उठी। जैसा प्रदर्शन भाजपा का रहा, भाजपा ने राम मंदिर का निर्माण कराया, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में मात्र 33 सीटों की उनकी प्राप्ति हुई। ऐसे में यह खबर चली कि योगी और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। योगी ने जिन नामों को यहां पर दिया उसको केंद्रीय नेतृत्व ने खारिज कर दिया। इसी वजह से भाजपा की इतनी बुरी गत उत्तर प्रदेश में हुई। उसके बाद योगी को हटाने की खबरें राजनीतिक गलियारे में लगातार गूंज रही थी कि योगी आज नहीं कल हटा दिए जाएंगे। लेकिन इसी बीच में बांग्लादेश में एक घटना हुई। उस घटना में हिंदुओं का नरसंहार वहां शुरू हुआ, और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भारत में दिया एक नारा। यह नारा उनके राजनीतिक रसूख को बढ़ाने वाला था, और नारा था बटोगे तो कटोगे। इस नारे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का उपचुनाव लड़ा। इस नारे का प्रभाव हरियाणा, महाराष्ट्र में भी देखा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव का यह नारा गूंज चुका था। और यहां पर ऐसी विजय प्राप्त हुई कि भाजपा ने उन सीटों को भी जीत लिया जहां पर भाजपा के विजय के विषय में कोई भी बात नहीं कर रहा था। और 7 सीटों की प्राप्ति हुई 9 में से। बाद में उन्होंने मिल्कीपुर भी जीत लिया। और योगी आदित्यनाथ ने इसी बीच में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन करवाया।
मौनी अमावस्या में हुई भगदड़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक रसूख को बढ़ाने वाला ही साबित हुआ। हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही थी। ऐसे में आरएसएस भी लगातार उनका समर्थन कर रहा था। और अभी तो स्थिति यह बनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके इक्वेशंस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन योगी का यह कहना कि वह मठ वापस लौट जाएंगे, यह राजनीतिक रूप से संकेत क्या दे रहा है? अगर पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो एक खबर बहुत तेजी से गूंज रही है कि नरेंद्र मोदी के बाद आखिरकार कौन बनेगा उनका उत्तराधिकारी। कई सारे नाम चल रहे हैं। अगर जनता से पूछिए तो इस नाम में सबसे आगे योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। लेकिन भाजपा के अंदर खाने कई सारे नाम इस पद के लिए या इस उत्तराधिकारी दौड़ के लिए आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसमें सबसे पहला नाम है भारत के गृह मंत्री अमित शाह का। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो इस समय कृषि मंत्री हैं, नितिन गडकरी जो कि परिवहन मंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस भी इस बार जैसे महाराष्ट्र में भाजपा को जिताकर लाए हैं, उनका भी नाम चल रहा है। एज यूजुअल योगी आदित्यनाथ, उनका नाम तो इस समय हर किसी के जबान पर है और उनके अनुयायी, उनके समर्थक तो यह चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके योगी आदित्यनाथ देश की गद्दी पर बैठ जाएं और नरेंद्र मोदी के बाद वह भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। आरएसएस भले योगी को इस समय समर्थन कर रहा हो, लेकिन आरएसएस का यह भी सोचना है कि कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने वह उन्हीं के कैडर से आना चाहिए। अब योगी उस कैडर के तो है नहीं, लेकिन फिर भी योगी को जिस तरीके से आरएसएस पसंद कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय में वह उत्तराधिकारी के दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे। इस बार जब नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं नागपुर, वहां पर संघ भूमि गए, मतलब संघ के कार्यालय जो उनका हेडक्वार्टर है वहां पर गए और मोहन भागवत जो कि सरसंघ चालक हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। कई लोग यह कहते पाए गए कि ये 2029 को लेकर राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी को हटाना अभी भाजपा के बस की बात नहीं है। इसके अलावा कोई और चेहरा इस समय भाजपा के पास है नहीं जो कि जनता के बीच में इतना पॉपुलर हो और उनको वोट दिला सके। योगी भी अभी समकक्ष नहीं पहुंच पाए हैं। अभी योगी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी से बहुत पीछे। हाँ, वो डिमांड में ज्यादा है, लेकिन अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो वहां पर नरेंद्र मोदी बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी के समकक्ष भाजपा के अंदर कोई भी नेता दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, 2029 को लेकर आरएसएस यह सोच में तो है कि किसको बनाया जाएगा नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी। इस वर्ष 75 वर्ष के हो रहे हैं। ऐसे में संजय राउत का बयान भी मार्केट में गूंजने लगा कि वह नागपुर इसलिए गए क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनको रिटायर किया जाएगा तो कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। वैसे वैसे फिलहाल इस समय ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, योगी का यह बयान अपने आप में राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है कि वह टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। राजनीति उनका फुल टाइम जॉब नहीं है, वह मठ एक दौर पे लौट जाएंगे। यह संदेश देने का बयान अधिक लग रहा है कि अगर हमको बहुत नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर डील करोगे, मेरे पास ऑप्शन खुला हुआ है गोरखपुर वापस जाने का और मैं मठ जाके अपना काम फिर से शुरू कर दूंगा। यह दबाव कितना काम आएगा, यह तो आने वाले समय में हमको पता चलने वाला है। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा सबसे पॉपुलर है। अगर यूपी में आप सर्वे कराएंगे तो उनके चेहरे के आगे कोई भी चेहरा टिक नहीं पाएगा और 2029 का चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही होने वाला है। अखिलेश यादव का पीडीए और योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व, इन्हीं के बीच में होने वाला है मुकाबला। इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी, राहुल गांधी और अन्य पार्टियां भी अपनी यहाँ पर राजनीतिक ताकत दिखाने का प्रयास करेंगी। पर मुख्यतः यह मुकाबला योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव होने वाला है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में योगी का पलड़ा बहुत भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खासकर प्रशासन के मुद्दे पर जिस तरह उन्होंने यहाँ पर काम किया वह अपने आप में अभूतपूर्व है और कई लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं। बुलडोजर वाले एक्शन को लेके कई लोग इस बात का विरोध करते हैं, जैसा एक्शन है वह पूरी तरीके से अमानवीय है और कई लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर टिप्पणी की है सरकार के ऊपर और जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खासकर माफियाओं का अंत किया गया वह भी अपने आप में बहुत सफल संदेश दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर जातिवाद का आरोप लगा है और खासकर सांप्रदायिकता का भी आरोप योगी पर लगता चला आया है। लेकिन फिलहाल हम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे के बराबर कोई चेहरा है नहीं। अब योगी मठ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या वह भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, यह सब बातें तो समय के गर्भ में छुपी हुई हैं। हम तो करते रहेंगे चर्चा। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्तों आंशु को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।